हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, इसके ये कितने प्रकार का होता है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। आइए देखते हैं। व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट आर अपीयर टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश किरण किसी ऑब्जेक्ट के किसी बिंदु से आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, मीट एट अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे मिलती हैं, आर या तो अपीयर टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट, या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देन सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो सेकंड पॉइंट जहाँ से या तो लाइट रे आती हुई प्रतीत होती हैं या तो जहाँ पे मिलती हैं, उस पॉइंट को पहले पॉइंट का क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड फॉर एनी इमेज फॉर्मेशन। कोई भी इमेज हमें बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए। 2 रेज क्यों चाहिए? क्योंकि जब 2 रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगी तभी हमें पता चल पाएगा कि इमेज कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। सिंगल रे से हम पता नहीं लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? इमेज 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वर्चुअल इमेज। इसे हिंदी में कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। सेकंड होता है हमारा रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब से कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है वर्चुअल इमेज, सेकंड क्या है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसे बनता है? अब इसी डिफरेंशिएशन में आप देखिए, व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया, अपीयर टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट। मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। जब लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं बट किसी दूसरे पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उससे जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। जो वर्चुअल इमेज है इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। रियल इमेज, रियल इमेज वो इमेज होता है जब प्रकाश किरणें रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी दूसरे पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करती हैं, तो उससे जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। रियल इमेज का एग्जांपल जैसे देखिए, ये परछाई बन रही है हाथ की, तो ये क्या है, ये रियल इमेज है। क्योंकि जब रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है लाइट रे एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। अब इसका एग्जांपल वर्चुअल इमेज, जैसे हम जो मिरर अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, उसमें जो बन रहा है, जैसे वो प्लान मिरर होता है, उसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। उसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अभी आगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमें कॉनकेव मिरर से एग्जाम्पल में समझते हैं कि रियल इमेज कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा PFC। मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यह है AB। एक रे यहाँ के पैरेलल गई और वो फोकस से होके गुजरी। दूसरा जो हमारा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और इसी से वापस हो गया। तो ये इस पॉइंट पे क्या है, जो ये लाइट रे हैं वो एक्चुअल में यहाँ मीट कर रही हैं, तो इससे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अब हमने यार दोस्तों आपको बताया था कि मिनिमम 2 रेज चाहिए। अगर यहाँ पे सिंगल रेज होगा, मान लीजिए ये ना हो, केवल सिंगल रेज हो, तो हम दिखा सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नहीं पता कि कहाँ बनेगा। अब ये 2 रेज हमने बना दिया, तो ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे मिलती है। मान लो ये पॉइंट कोई हमारा वाई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे मिलती हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इमेज कैसा बन रहा है,
कहाँ बन रहा है इसका इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। तो इसलिए कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए होगा। ओके, ये हो गया रियल एग्जाम्पल का, तो रियल इमेज का एग्जाम्पल। आइए अब हम समझते हैं वर्चुअल इमेज कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्लान मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो AB है, यहाँ से एक रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, तो अगर परपेंडिकुलर हुई तो इसी से ये वापस हो जाएगी। एक रे हमारे ऐसे है, अब इस पे मान लो ये इसका क्या है, नॉर्मल है, तो ये आई एंगल से इंसिडेंट हुई, तो ये सेम एंगल यानी R से रिटर्न हो जाएगी। अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस पॉइंट पे ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे हैं ये इस पॉइंट से आ रही हैं, बट एक्चुअल में नहीं है, ये केवल हमें मतलब अपीयर हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है। तो इससे जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, आइए अब हम प्लान मिरर के बारे में जान लेते हैं कैसे क्या होता है। प्लान मिरर हिंदी में क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण। प्लान मिरर इज ए मिरर whose reflecting surface और फ्लैट। मतलब प्लान मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, यानी समतल होता है। ठीक है, अब प्लान मिरर मतलब वही जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, आप वही कंसीडर कीजिए एग्जाम्पल के रूम में। अब प्लान मिरर के एक साइड में क्या होता है, ये पॉलिश्ड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, AB ऑब्जेक्ट है। हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि जब कोई रे परपेंडिकुलर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है तो वो उसी माध्यम में वापस हो जाता है बिना किसी एंगल के। मतलब ये I इक्वल टू 0 एंगल पे इंसिडेंस हुआ है तो I इक्वल टू 0 एंगल, मतलब उसी से वापस हो जाएगा। एक रे हमने यहाँ से लिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये इसका नॉर्मल पॉइंट है, ये नॉर्मल है। अब ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ, ये I एंगल से इंसिडेंस हुआ इस पॉइंट पे, तो ये R एंगल से वापस हो जाएगा। अब इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये अपीयर हो रहा है कि जैसे ये जो लाइट रे हैं ये पीछे से यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। AB ये हमारा क्या हो गया, प्लान मिरर हो गया। अब प्लान मिरर में इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जो इमेज बनते हैं वो सेम साइज का बनता है। इमेज formed same size of object। प्लान मिरर में जो भी हमारा इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। मतलब अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा।
डिस्टेंस भी सेम होता है। मतलब यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस मान लीजिए ये, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्लान मिरर से 10 मीटर की दूरी पे रखा है, तो जो मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो इसका डिस्टेंस भी सेम होता है और ये सीधा बनता है, यानी कि इरेक्ट, ये सीधा बनता है। जब हम अपना फेस देख रहे होते हैं मिरर में तो वो सीधा ही बनता है। और ये थोड़ा सा लेटरली लेफ्ट और राइट, इसको कह सकते हैं लेटरली इन्वर्जन। अब देखिए, मान लीजिए कि आप जैसे अब मिरर देखोगे तो जो आपका ये मिरर में अगर आप देख रहे हो तो जो आपका ये राइट हैंड है, अगर मिरर में उस साइड से देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। तो ये जो राइट है वो लेफ्ट होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो लेटरली क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो इसका ये क्या होता है, प्लान मिरर का प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा होगा इमेज भी उतनी दूरी पे बनेगा। इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद इमेज जो होगा वो सीधा बनेगा और इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। इसका मतलब इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, इसे केवल देखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इमेज क्या होते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं और प्लान मिरर क्या होता है। ठीक है, और प्लान मिरर में इमेज जो बनते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। आइए एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इमेज क्या होता है। इमेज या तो मतलब कोई जो लाइट रे है वो किसी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे या तो एक्चुअल मिलती हैं या किसी अंदर पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो पहले पॉइंट जो दूसरे पॉइंट पे जहाँ मिलती हैं, जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो पहले पॉइंट के दूसरे पॉइंट को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, और अब हमने उसमें पढ़ा था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। रियल इमेज का एग्जाम्पल हमने कॉन्वेक्स का बना के आपको बताया था कि अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो वो हमारा रियल इमेज है। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, केवल हमें अपीयर होता है कि वो किसी और पॉइंट से आ रही हैं, तो उससे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जो वर्चुअल इमेज है वो उसे हम पर्दे पे नहीं ले सकता है, जबकि रियल इमेज को पर्दे पे लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ये जो हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है बोर्ड पे, ये क्या है, ये रियल इमेज का एग्जाम्पल है। और जो हमारा वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है वो आप घरों में, जो भी हमारे घरों में मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज इसमें बनता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। अब वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर से हर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक यू।